प्रदेश आगरा। आज मेरी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट होने वाला है और पार्ट 4 में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी देखिए कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि मेरी वीडियो को आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए मेरी केवल आपको एक एक बात ध्यानपूर्वक सुननी है, कान में लीड लगाकर सुननी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए दो प्रकार से काम होते हैं। या आप कहीं पर काम करने जाते हो, किसी का अकाउंटेंट काम छोड़कर चला जाता है तो सीए उस स्थान का आपको हायर करेगा और हायर करने के बाद आपको बनी बनाई कंपनी मिलेगी, बनी बनाई लीजर मिलेंगे। वहां से आपको काम को कैरी ऑन करना है और कंपनी में का काम का कैरी ऑन करने के बाद और जो कंपनी का जो प्रोपराइटर है उसके द्वारा आपको सैलरी प्रोवाइड होती है। या आपको कहीं पर भी न्यू काम मिलता है तो न्यू काम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कैसे की जाती है। देखिए किसी भी काम की, किसी भी फर्म की स्टार्टिंग न्यू कंपनी बनाकर की जाती है। मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूंगा और ये बताऊंगा कि कंप्यूटर पर, टैली पर कंपनी किस तरीके से बनाते हैं। कंपनी पर, टैली पर देखिए एक फॉर्म आता है जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल हमें उसके अंदर फिल करनी है और कंपनी को सेव कर देना है। वहां से हमारी कंपनी सेव हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं और बताता हूं कि कंपनी किस तरीके से बनती है। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं टैली को ओपन करता हूँ। मैंने अपनी टैली को ओपन कर लिया है। ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो F/टैली ERP अपॉन डाटा, ये क्या है? ये टैली का पाथ होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो F ड्राइव में, D ड्राइव में कहाँ हमको सेव करना है, वहाँ हमें इसका पाथ टैली का डालना है। अब देखिए यहाँ पर डालना है हमें नेम, मतलब जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पर नेम डालना है। सपोज़ करो कि मैं कोई नई कंपनी में काम कर रहा हूँ या किसी नई कंपनी के खाते बना रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है टाटा डोकोमो। मैं टाटा डोकोमो इसमें टाइप कर देता हूँ। मैंने कंपनी का नाम टाइप कर दिया है। जो मेरे कंपनी का नाम है वही मेरा मेलिंग नेम है। मेलिंग नेम अगर मेरा अलग है तो यहाँ पर नाम चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरा सेम है। यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना है जो कि जो मेरी कंपनी है वो कहाँ पर है। एग्जांपल के लिए मैं संजय पैलेस इसका एड्रेस डाल देता हूँ। मैंने संजय प्लेस डाल दिया है। ये मेरी जो कंपनी है वो कहाँ पर है? इंडिया में है। इसका स्टेट कहाँ पर है? मुझे स्टेट डालना है। स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश है। मैंने स्टेट डाल दिया है। स्टेट डालने के बाद अब मुझे इसका पिन कोड नंबर डालना है। मैंने पिन कोड डाल दिया है। देखिए मैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये कोई ट्रू नहीं है। ट्रू का मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ इसके अंदर, फॉर्म जो मैं फिल कर रहा हूँ, ये कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म को फिल किया कैसे जाता है। यहाँ पर मेरे को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं कोई भी मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ। मैंने इसमें मोबाइल नंबर डाल दिया है। अगर कंपनी का कोई फैक्स नंबर हो, फैक्स नंबर डाल देता हूँ, नहीं तो छोड़ दूंगा। कोई फैक्स नंबर नहीं है। यहाँ पर कंपनी का ईमेल एड्रेस डाल देना है। मैंने ईमेल एड्रेस एग्जांपल के लिए XYZ ले लिया है। XYZ लेने के बाद अगर उस कंपनी की कोई भी वेबसाइट है तो यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ।
मैं इस फॉर्म को बहुत ही स्लो तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये दोनों होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है असेसमेंट ईयर से 1 साल छोटा होता है। असेसमेंट ईयर हमारा 1 साल बड़ा होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 साल छोटा होता है। सपोज़ कि जो हमारा करंट में चल रहा है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो रहा है। हमने अपनी कंपनी को कब स्टार्ट किया, हमने कंपनी को कभी भी स्टार्ट किया हो फाइनेंशियल ईयर 1/4 से माना जाता है। सपोज़ करो इसमें 1/4/2022 आ रहा है, मैं इसको 2023 कर देता हूँ। और बुक बिगिनिंग भी हमारी ये सेम रहती है। देखिए फिर हम भाई सिक्योरिटी कंट्रोल ये एक ऐसा फीचर्स है। सपोज़ कीजिए हमने अपनी टैली अपने बनाई है, हम चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई टैली में कोई दूसरा व्यक्ति इसको खोल ना पाए, खोलने के बाद देख ना पाए कि हमने क्या किया है। मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ। जो पासवर्ड देना है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड दिया है उसी पासवर्ड को मुझे रीसेट करना है। पासवर्ड को मैंने रीसेट कर दिया है, यूज़ कंट्रोल में कर चुका हूँ। देखिए ये मेरा जो ऑप्शन है, ये मेरा मैं जो काम करूँगा वो रुपीज़ में करूँगा। INR का मतलब है मैं इंडियन हूँ, इसलिए मैं INR का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरा ये कोई भी काम अमेरिका में होता या कहीं और अदर कंट्री में होता तो INR की जगह पे डॉलर यूज़ होता या UA जो भी कुछ है आपका अदर कोई करेंसी है उसका इस्तेमाल होता। फिर मैं यहाँ पर टाटा डोकोमो की जगह पर टाटा डोकोमो मेरी इंडिया में ना होकर उस कंट्री में होती, मैं उस कंट्री का नाम देता। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ अ टैली सॉफ्टवेयर इज़ अ फुल फॉर्म अ कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशंस। इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग किसी का भी काम हम इसमें कर सकते हैं। मैं एंटर मारकर मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको एंटर मार के सेव कर दिया है। देखिए ये मुझसे क्या कह रहा है, टैली वॉल्ट पासवर्ड, मतलब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप पासवर्ड नहीं डालोगे तो आपकी बनाई हुई टैली ओपन नहीं होगी। मैंने पासवर्ड डाला है मैं वह पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ। मेरी टैली ओपन हो चुकी है। सामने आप देख रहे हो इसमें ऑप्शन आ रहा है नो वाउचर एंट्री। नो वाउचर एंट्री का मतलब अभी इसके अंदर केवल मेरी कंपनी बनी है, कोई भी लेज़र वगैरह नहीं है। अगर मैं लेज़र बनाकर कोई भी जनरल एंट्री कर लेता हूँ तो मेरी ये टैली डिलीट नहीं होगी। जब तक मेरी इसमें कोई भी लेज़र कोई भी जनरल एंट्री नहीं है तो मैं इस टैली को डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर सपोज़ कीजिए XYZ मुझे टैली बनाते समय, कंपनी बनाते समय कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सही करने के लिए शॉर्ट की आप नोट कर लीजिए, ऑल्ट के साथ F3 को प्रेस करना है। मैं ऑल्ट के साथ F3 को प्रेस करता हूँ। मैंने ऑल्ट के साथ F3 करा है। नीचे नीचे फोर्थ ऑप्शन पर
इसमें अल्टर है, अल्टर वाले ऑप्शन पे आऊँगा और मैं एंटर मारूँगा। देखिए यही कंपनी है टाटा डोकोमो जो मैंने बनाई थी, इस पर मैं एंटर मार देता हूँ। एंटर के पे जगह पर ये देखिए संजय पे सपोज ये मेरे से गलत हो गया। यहाँ पर 282001 यहाँ मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है। इस पिन कोड को मैं 282002 कर देता हूँ। मैंने कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम किसी का भी इनवॉइस रेज करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारी उस इनवॉइस पर मेंशन होकर आती है, इसलिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डालना मैंडेटरी होता है। पासवर्ड बेशक आप यूज़ करो चाहे मत करो। मैं सेव कर देता हूँ। देखिए मैंने जो भी अल्टर किया है वो सेव हो चुका है। मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें आपका पिन कोड नंबर चेंज किया था, 282002 किया था, तो 282002 हो गया है। एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो पार्ट 4 वीडियो में सबसे पहले आपको कंपनी बनाना है। पार्ट 5 में आपको मैं लेज़र बनाना बताऊंगा कि कंपनी के लिए लेज़र किस तरीके से बनते हैं। देखिए हमें इसमें लेज़र बनाने हैं। लेज़र के बाद जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री में हमें परचेज़ का यूज़ करना है। परचेज़ कैसे चढ़ती है,